हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम है तारिक महमूद। मेरा नाम गुलजार साहब। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियंस टोल्ड टू लीव नाइजर फास्ट एज वार इज नियर, यूएसए वर्सेस रशिया इन अफ्रीका। वर्ल्ड फेयर की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी भाई साहब। रशिया और अफ्रीका की, सॉरी यूएस की जंग होने जा रही। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू ऑन पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से कई दिन पहले मैंने आपको नाइजर देश के बारे में बता दिया था कि इस देश का नाम याद रखना। यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। फ्रांस इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। रशिया के लिए ये बड़ी जीत है। अंत अच्छा नहीं होगा, एक वॉर हो सकती है और आज के समय वॉर के समीकरण बन चुके हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि भारत सरकार ने जो इंडियन नेशनल्स हैं नाइजर देश में, उनको सीधा सीधा ये कह दिया है, लीव द कंट्री एज सुन एज पॉसिबल, अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक काम हो कि असेंशियल काम है, मैं नहीं जा सकता, जल्दी से जल्दी इस कंट्री से बाहर निकल जाइए। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वेट, यू नो व्हाट, आज से कुछ दिन पहले न्यूज़ नहीं आई थी कि फ्रांस ने इंडियंस को बाहर निकाल दिया है नाइजर से। देखिए, फ्रांस ने बिल्कुल कुछ इंडियंस को इवैक्यूएट करने में हेल्प करी है, मगर अभी भी बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे नाइजर में। कई स्टूडेंट्स हैं, कई बिजनेस पर्पसेस के लिए वहां पर गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको क्लियर एडवाइस दी है, लीव एज सुन एज पॉसिबल। बट इसका रीज़न क्या है? नाइजर में आखिर हो क्या रहा है? ये इकोवास, ये आखिर है क्या? ये कहा जा रहा है कि इकोवास वॉर स्टार्ट कर देगा, उसके बाद यूएस और फ्रांस भी यहाँ पे धकेले जाएंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, सब कुछ सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चावल के दाम अब इतने बढ़ चुके हैं कि दुनिया अब राइस प्राइस इंडेक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रही है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो राइस प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है। आज के समय ये इंडेक्स कई कंट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। 30-40 सेकंड की क्लिप है। यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी बताएंगी कि फ्रांस ने किस तरीके से कई सदियों तक, जी हाँ कई सदियों तक, अफ्रीका का जो ये रीजन है यहाँ पर करेंसी से, उसके अलावा अपने दबदबे से इन देशों का खून चूसा है। ये जरा क्लिप देखिए। Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. ना ये वीडियो जब इनिशियली सर्कुलेट हुई थी दुनिया भर में वायरल हो गई थी। रीज़न आपको पता है? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा था। जॉर्जिया की प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ये पीएम थी नहीं, एक कैंडिडेट थी, इनसे किसी ने पूछा कि आप एक बात बताइए, आप अफ्रीका से रेफ्यूजी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? जिस तरीके से फ्रांस एक्सेप्ट कर लेता है, आप भी रेफ्यूजीज एक्सेप्ट कर लो। इन्होंने ये कहा कि लोग सोचते हैं कि अफ्रीका से, नाइजर से, माली से, बुर्किना फासो से हम अगर रेफ्यूजी एक्सेप्ट कर लेंगे, माइग्रेंट एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ का भला हो जाएगा, अफ्रीका इंप्रूव कर जाएगा। इन्होंने ये कहा कि सोल्यूशन ये नहीं है कि हम इनके नागरिकों को ले, सोल्यूशन ये है कि फ्रांस जैसे देश जो कई सदियों से पहले एम्पायर के रूप में, आज के समय इनकी करेंसी संभाल कर इन कंट्रीज का खून चूस रहे हैं, इनको फ्रांस से मुक्त कराया जाए, इनको प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिले ताकि ये सब कंट्रीज खुद ग्रो कर पाए। और फिर अपने आप ही आप देखोगे ये हमारे यहाँ आएंगे ही नहीं, ये यूरोप में आएंगे ही नहीं। कोई अपना परिवार छोड़ के कब जाता है? जब बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ जाए। और जॉर्जिया यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ठीक कह रही थी। हालांकि इन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया फ्रांस के इन्फ्लुएंस को, फ्रांस की करेंसी के इन्फ्लुएंस को। मगर मैं ये कहूँगा, फ्रांस ने, ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये फ्रेंच एम्पायर था। अफ्रीका के बड़े हिस्से को लंबे समय तक गुलाम बना के रखा, इनका गोल्ड, इनके मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किए, यूज़ किए। और आप सोच कर देखो, जब इटली की एक पॉलिटिशियन को ये सब बातें पता है, उनको जेन्युइनली फील होती हैं ये सब बातें कि कई यूरोपीय देशों ने
लिटरली आप कह सकते हैं खून चूसा है अफ्रीका का। तो अफ्रीका के लोगों को क्या लगता होगा, उनके मन में कितना क्रोध आता होगा कि कोई बाहर का आदमी हमें लूटी जा रहा है। हम इंडियंस को कितना गुस्सा आता है जब हम 45 ट्रिलियन का आंकड़ा सुनते हैं। इतनी वेल्थ यूके लूट के गया था हमसे, हम कुछ नहीं कर पाए, हम बटे हुए थे। इवन दो हम आबादी में उनसे ज्यादा थे, बट आप कह लीजिए हम कुछ कर नहीं पाए, हम हेल्पलेस थे। कितना खराब लगता है। तो सेम नाइजर की पब्लिक को लग रहा था बहुत लंबे समय से। और अंत में अब हुआ क्या है कि नाइजर ने, जो यहां पर एक सिविलियन डेमोक्रेटिक सरकार थी जो प्रो फ्रेंच थी, जो फ्रांस के समर्थन में खड़ी हुई थी, उसको हटा दिया है। मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है और अब यहां की मिलिट्री एक बात कह रही है, हमें फ्रांस से पूर्ण आज़ादी चाहिए। जितना लूटना था फ्रांस ने हमको लूट लिया, अब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। हमारे पास यूरेनियम है, गोल्ड है, मिनरल्स हैं, जो भी इंडस्ट्री है खुद बनाएंगे। कोई दूसरा देश आकर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारी करेंसी, ये सब नहीं संभालेगा। वी आर नाउ ट्रूली फ्री। अब ये सब बात इन्होंने बोल तो दी, मगर प्रॉब्लम देखो ये है कि फ्रांस, यूएस, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, नाइजर, माली, इन सब कंट्रीज को इतने आसानी से अपने इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाने देंगे। और अब इसलिए एक्टिवेट हो चुका है इकोवास। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे एक ग्रुप आपको दिखेगा। मैंने कंट्रीज यहाँ पे मार्क कर रखी है अफ्रीका में, नाइजर, माली, नाइजीरिया, उसके अलावा बेनिन, गिनी, सेनेगल, बहुत सारे देश आपको दिख जाएंगे। नाउ इन कंट्रीज में जो डार्क ग्रीन वाले कंट्रीज है ना, ये आज भी इकोवास ग्रुप का पार्ट है। जो लाइट ग्रीन में कंट्रीज हैं, ये सस्पेंडेड स्टेट्स हैं। ये जो ग्रुप है ये बनाया था फ्रांस ने ताकि अफ्रीका में इनका दबदबा कायम रहे। तो फ्रांस ने ना अब इकोवास को एक हिंट दे दिया है, तुम वापस नाइजर पे ना कंट्रोल पाने की कोशिश करो, अपनी फोर्सेस यहां पर भेजो। जिस प्रेसिडेंट को यहां की आर्मी ने जेल में डाल दिया है उसको वापस पावर में लेकर आओ। और इकोवास ने यह बात साफ कह दी है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे। नाइजर में जो सरकार हटा दी गई है आर्मी द्वारा, उसको हम वापस लेकर आएंगे। तो आप कम शब्दों में यह कह सकते हैं, फ्रांस, यूएसए मैदान में खुद नहीं उतर रहे। उनके जो आप कह लीजिए, उनकी जो आप कह लीजिए कंट्रोल कंट्री है, जो उनके कंट्रोल ग्रुप्स हैं, उनसे जो ये बागी देश हैं, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, इनको कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी। और अब डर यही है कि इकोवास की फोर्सेस जब नाइजर, बाकी जो ये बागी कंट्रीज हैं, इनसे जब भिड़ेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट में जो सिविलियंस हैं ये ना मारे जाए। बाय द वे, इकोवास की जो फुल फॉर्म है ये आपके सामने है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो अब ये जो है ना इकोवास ग्रुप, ये काफी न्यूज में रहने वाला है। और इंडिया ने देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक काम किया है, अपने सिविलियंस को ये कह करके निकल जाइए, क्योंकि जब इकोवास भिड़ेगा इन सब कंट्रीज से तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मिलिट्री सपोर्ट इनको फ्रांस से, यूएसए से प्रोवाइड की जाए। कोई बड़ी बात नहीं है फ्रांस की एयरफोर्स बीच में बॉम्बिंग भी करे। मैं ये साफ देख पा रहा हूँ, फ्रांस, यूएस खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। ये रीजन पर कंट्रोल भी चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी नहीं चाहते कि इनको अपने सोल्जर्स यहाँ पर भेजने पड़े। तो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देखना होगा कि इवेंचुअली अफ्रीका के साथ होता क्या है। क्या ये कॉन्टिनेंट यूएस, यूरोप के इन्फ्लुएंस के अंडर रहेगा या फिर इस कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा अपनी खुद की एक डेस्टिनी बनाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है, इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई वीडियो तो आज
मैं तो सोच रहा था कि आज के दौर में कोई जो है वो जो कंट्री है वो किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन अफ्रीका का देश भाई आज हमें पता चला कि आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे जो अमेरिका और फ्रांस की गुलामी कर रहे थे। तो अब देखें कि अपने ही लोग जो दूसरा साथ वाला कंट्री जो लगता है साथ में, अच्छा अब आर्मी ने कंट्रोल कर लिया वहाँ के मार्शल लॉ लगा के, या जो प्रेसिडेंट थे उसको जैसे डाला दिखा लिया। उधर भी कंट्रोल कर लिया और यूरोप को आंखें दिखाना शुरू कर दी कि भाई हम अब गुलामी नहीं करेंगे। मैदान की दिखाने लगे। उन्होंने पर अच्छा स्टेप लिया, चाहे स्पोर्ट तो भाई स्पोर्ट के बगैर तो ऐसा कोई स्टेप हो ही तो नहीं उनका सकता। सपोर्ट है ना रशिया में। रशिया की तो तरफ से- इसकी वजह से अमेरिका भड़क उठा है। हाँ। बड़ा कुछ अमेरिका चौधरी है पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का। हाँ एक किस्म का है भाई। जिस मुल्क में दिल चाहे वो जंग करवा सकता है, जो दंगा फसाद कराना चाहे वो करवा तो सकता है। यूक्रेन में रशिया की जंग भी इन्होंने स्टार्ट करवाई है। मुल्कों को कोई आप छोड़ रशिया देना के चाहता साथ डायरेक्ट तो लड़ाई करने से रहा ना अमेरिका, वो अब इधर दांत निकाल रहा है, मतलब हाँ। अपने अफ्रीका लेकिन अगर में। सीधी बात करें ना, अमेरिका के साथ डायरेक्ट जंग कर रहे यूक्रेन की तरफ सीधे आगे खड़े हो जाए, भी हम इनके साथ खड़े हैं, आज और हिम्मत सीधी है। कौन बात करता है भाई साहब, गुडविल खराब मत होता है। भाई गुडविल को रखो ना, या तो फिर अमेरिका और फ्रांस ये जो बड़े बड़े अलायंस है ना आपस में, इनका स्टांस पता क्या है? कंट्री को अपने अंडर रखना है, उनसे मफाद अपना देते रहना है। अच्छा, चाहे इंग्लैंड पैसे वाले- दे कर ले या जो मर्जी करवा कर ले। इंग्लैंड वाले अलग पता क्यों हुए, रशिया यूरोप से अलग क्यों हुए, स्टेट बढ़िया अलग क्यों बढ़े, अपने आप की चौधर पूर्ण रखने के लिए। वरना यूरोप में थे वो भी, इसीलिए दलील तो आज वही हो वो अलग हुआ है, क्योंकि इधर रहे तो फिर फ्रांस तो चौधरी बना हुआ है, जर्मनी फ्रांस, और पहले पता मुल्कों को होकर कंट्रोल भेजा करते हैं हुआ जंग के जरिए। इसीलिए वो अलग हुए हैं। इसीलिए चौधरी साहब चाहते हैं कि जिधर भी जंग लगी रहे हमारा नुकसान ना हो, दूसरी कंट्री की आर्मी जो वो मरती रहे, वहां मरती रहे, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। लेकिन इससे ना ये जो जंग अब छिड़ेगी ना, क्योंकि ये इस लेवल में, क्योंकि साफ ज़ाहिर है दो बड़े कंट्री हैं अमेरिका और फ्रांस, ताकतवर कंट्री हैं, हथियारों के मामले वो भी तगड़ा है, इधर से रशिया है, तो जब इनके हथियार जाएंगे तो भाई साहब मासूम लोग मरते आपको ये पता हो कि ना हो, इराक और सूडान की भी जंग लगी हुई है। आपने खबर सुनी कि नहीं? लगी वो तो बहुत आगे पुरानी तुर्की उनका भी लगी हुई है, रशिया यूक्रेन की भी लगी हुई है, ऊपर अमेरिका अफ्रीका पे करने जा रहा है, और तुर्की जो है ना उनके मतलब उसका भी जिनको ना इंडिया ने फैसला दिया था, उनके साथ उनकी भी जंग शुरू हुई है। हाँ, ये एक माहौल बनता जा रहा है किसका? अमेरिका गजवा हिंद का। गजवा हिंद कौन सी हो? देख भाई ये नहीं आज स्टार्ट हो जाएंगे, तो वक्त लगेगा मेरा भाई, देखना हालात दुनिया के देख अच्छा, लो। ये अजीब ही मुद्दा उठा कर ले मुद्दा आता है। अजीब नहीं मेरा भाई, ये सारे प्लान वही अच्छा, हो जो रहे पहले हैं। जंगें हुई है, वर्ल्ड वार हुई थी, वर्ल्ड वार 2, वो गजवा हिंद तो था। पहले होगी थी ना, होगी अच्छा, ये वो गजवा हिंद नहीं था, ये आप मेरी गजवा बात हिंद से एग्री ना करें, ओए भाई लेकिन ये देख लो क्यों अच्छा, जो 71 की जंग हो वो गजवा हिंद नहीं था, नहीं थी। जो 65 की हुई गजवा ओ हिंद भाई था। ये स्टार्ट 2024 से हो रही है, ये सबसे पहले तो भाई साहब- उनकी हालात इतने ज्यादा खराब हो अच्छा, जाए। ये सबसे पहले मैं तेरे लिए डाउट क्लियर करता कर हूँ। दो अगर तू स्कूल में पढ़ा होगा तो भाई साहब तेरे को ये पता होना चाहिए, गजबा उस जंग को कहते हैं जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद हिस्सा लिया हो। ओ नहीं भाई आप भाई कितना साहब, हिस्सा गए? हम पढ़े हैं ओ नहीं भाई आप कहाँ से पढ़ के आ गए फिर? भाई किताबों में पढ़ा है हमने। नहीं था। गजबा उसको कहते हैं जिसमें प्रॉफिट आप मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि डॉक्टर वसल्लम इजहार अहमद ओए, दुनिया उसको छोड़ के छोड़। चले गए, उनकी देख लो नतीजे अच्छा, बोल वो के गए। सच्चा हो गया, वो सच्चा हो गया। मैं तो अब देख तो लेना एक बार। पहले नंबर तो बात ये गजबा उसको कहते हैं भाई साहब जिसमें प्रॉफिट चलो, आप तो कहीं दूर चले जिसमें गए। हिस्सा लिया हो उसको कहते हैं गजबा हिंद। तो हिंद तो हिंदुस्तान ही है भाई साहब। गाइस तो कितने शुरू यहाँ से हो रहा है, हिंदुस्तान स्टार्ट में यहाँ से हो कितनी रहा है। जंगें हुई हैं भाई साहब, गजवा नहीं ये कितनी जंगें हुई हैं। आप मेरी बात से अब आगे नहीं कौन सा करेंगे। गजवा तुम करना चाहते हो भाई साहब? हमें मुल्क की राह देख लो, आज के दौर में अच्छा अमेरिका के कंट्री अंदर- कोई लड़ रहे हैं और गजवा हिंदी इधर कर रहा है। अरे, रुक भाई नहीं मसाइल बनते बनते इस तरह चलेंगे। अच्छा, मुसाइल बनते तो अफ्रीका से जंग निकल के इधर आ जाएगी। अमेरिका जंग तेरी आंखों के सामने सब अच्छा, कुछ कारक होगा, आप जरूर मानेंगे इस बात मानवे की जंग कोई कारगिल की, वो हिंद गजवा हिंद नहीं था। 65 की गजवा हिंद नहीं था, उसमें मार ही खाई है। 71 की गजवा हिंद नहीं था, मार खाई है। मैं तुझे एक और लफ्ज बोला था, और मैं दो असल में चीजें- इसका मकसद है जो मुसलमान जाके लड़ेंगे ना आपस में किसी कंट्री के किसी गैर मुस्लिम के साथ, वो हिंद गजवा हिंद अरे कहलाता ये भी मुद्दा अच्छा, उठा भाई, दिया। मैं तुझे पहले बोला था रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की, ये पाकिस्तान, मुसलमान हो इन्होंने जाए। एक साथ मिल जाना है। अच्छा, मिल जाना, इन्होंने मुसलमान हो जाना है। तो मैं वो बात नहीं, मुसलमान तो वो पहले ही है, एक रशिया को छोड़ के, रशिया में 10% मुसलमान है,
ये नहीं कि उधर भी 10% रशिया में भी मुसलमान है, लेकिन तुझे कह रहा हूँ उनकी तिजारत लेन देन इतनी बढ़ जाएगी, वो भी तरीके इंसाफ के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के आने से ये मामला चलेगा, क्योंकि पहले भी इमरान खान ये को एक तलाक तो देने की अमेरिका कोशिश के की। कठपुतली है, और सारे अमेरिका, ये बने हैं तेरी जबान के, अच्छा ये कभी भी आजादी नहीं हासिल कर एक मिनट, तेरी जबान इसमें मैं यही बोल सुनना चाहता था, इसी को अमेरिका की गुलामी से दूर करने के लिए ही ये सब कुछ बलाक बनेगा। ओ यार ये सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी नहीं करनी, गुलाम है, नहीं पाकिस्तान को करनी। कैसे आजादी दिलवा सकते मेरा हैं? भाई गुलामी हमें, देख लो आपके सामने, भाई हम अमेरिका की गुलामी नहीं छोड़ेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। और पाकिस्तान गोरों की गुलामी छोड़ोगे तो तरक्की करोगे, ये लिख लो बात, हमें सब समझ गोरों नहीं। की बनाई हुई चीजें भी छोड़ दो, चीजें अपनी कोई बना नहीं, दो। तो फिर अमेरिका छोड़ते जाने की चीजें इतनी मुखालफत जो करता छोड़ दे, इंडिया तिजारत छोड़ते जाने से फिर तू अपनी तरक्की के लिए नहीं बोल छोड़ रहा दे, है। फिर रशिया का ये, दूसरों के लिए- रशिया की गैस, रशिया की घी, रशिया का भी पेट्रोल तेल जो ले रहा जाना छोड़ दे, भाई लेना देना तिजारत नहीं छोड़ देनी। अच्छा बात ये गुलामी किस तरह होनी है जो हर वक्त तलवे चाहते हैं, जिस शबाज शरीफ जाते जाते फिर 15 महीने का मुआवजा करके चला अच्छा, जाए। इमरान खान के पास इतना पैसा है कि वो बगैर जो है बैर से इमदाद लिए या कर्जा लिए चला सकता है। मेरा भाई पाकिस्तान इतने ज्यादा पैसा लेके बैर बिजनेसमैन बड़े बड़े बैंक उन्होंने कौन सा इधर आना है? वो इधर नहीं आएंगे, आएगा ना। अपने वो मुल्क इधर में से आएंगे, लेके आना। इंडिया के वो इधर बिजनेसमैनों कोई की नहीं लेकर आएगा। इंडिया के बिजनेसमैनों की तरह वो भी आके पाकिस्तान में कारोबार बिजनेस इंडिया के चलाएंगे, अंदर कोई business इधर नहीं पाकिस्तान में करेगा। तरक्की होगी, बिजनेस अपना होगा, पाकिस्तानी अवाम को रोजगार मिलेगा और वो पैसे की मदद करके अपने इनको मुल्क को सिर्फ आगे चलाने के लिए मिलता है। अपने मुल्क की मदद करेंगे मेरा भाई। देखो सारा पैसा बैंक से करता है भाई वो पैसा कर्जे की लोग आता है, ये पैसा कर्जा नहीं होगा, वो अपना बिजनेस पाकिस्तान में लाएंगे, नवाज शरीफ जरदारी की तरह बैग अगर भी रखेंगे। कंट्रिया ने बोल दिया हमारा पैसा हमने इधर से निकालने नहीं मेरा दिया, भाई आप पाकिस्तान लेकर जाए मौजूद- तू क्या करेगा? मौजूद वो पाकिस्तान में कर्जा भी नहीं होगा, पाकिस्तान वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन बाहर की कंट्रियों में वो इधर बिजनेस करेंगे, पाकिस्तान के अवाम को इधर कोई पैसा हिकमत अमली होती है पाकिस्तान तो को हिकमत उसके अमली हवाले ही से बनाएंगे। निकालने की, वो दिखा दे इमरान खान तो भाई- पेश कर दे जिस तरह वो खत पेश करता है, हमें भी पता क्या कमले मेरी बात सुन, जब आप हुकूमत आएगी इलेक्शन होगा तब ये होगा, कुछ नहीं होगा, बात मुद्दे पे करते जब हैं। तक प्लान नहीं होगा उस वक्त कुछ नहीं होगा। भाई, सारे गुलाम में बैठ अच्छा भाई साहब बात ये आप गुलामी में रहे भाई, छोड़ो छोड़ो ये बात भाई, मुद्दा कहीं पर है, तुम लोग अलग ही चल पड़ते हो भाई साहब। अब ये है कि भाई जंग छिड़ेगी, अगर ये हालात खराब हो गए तो अफ्रीका में खराबी होगी बहुत ज्यादा। अफ्रीका में देखा जब इंडिया अभी देख लो, चाइना का माल कहाँ से कमा रहा है, अफ्रीका से कमाता है माल के नहीं। कमाते हैं। इंडिया जो है 2 व्हीलर अगर कहाँ पर बेचता है दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका में बेचता है, तो जब क्योंकि वहां वो- पे जंग का माहौल चलेगा तो भाई साहब इकोनॉमी को नुकसान झटका लगेगा भाई साहब, पूरे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को झटका लगेगा। पहले रशिया से लगा, रशिया यूक्रेन की बात से भाई साहब पूरी दुनिया को झटका लगा। 30% दुनिया का जो गंदम का एक्सपोर्ट आज भी वही काम चल रहा है। रशिया यूक्रेन करता था। खाद्य देख लो तो बिल्कुल फिर हाँ, फर्जी चादर वही देता है। अगर देखें अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो वहां पे सारा कुछ है, यूरेनियम बोल रहे थे और भी बहुत सारे बहुत कुछ है उधर, वो हैं, कौन सारा सी- कुछ हीरे शीरे सारा कुछ उधर से निकलता। अफ्रीका में बहुत कुछ है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं? अगर भाई साहब अगर वो आजादी चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ चाइना रशिया इनको सबको मिलके मिलकर, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। हैं? उनके ऊपर कब्जा तो किसका है? आजाद हो कब्जा जाए, किसका अमेरिका है? का influence उधर से तो कम हो उधर जाए। कब्जा किसका था? सारी जिंदगी अफ्रीका ने बहुत मुश्किल हालात तारक काटे। उधर कब्जा किसका है? अमेरिका फ्रांस का तो फिर उनसे कौन लड़ेगा, उनसे बात कौन करेगा? तो भाई साहब ये एशिया मिलकर लड़े, मैं देखता हूँ कैसे हाँ, मिलेंगे? कैसे निकल चाइना और इंडिया मिलकर बैठेंगे, हाँ बैठेंगे। तो भाई साहब अपने मफाद के रशिया और लिए चाइना तो इतनी- हाँ, इतनी- एक हो सकता है। एक्सपोर्ट की अगर सरकार रशिया नहीं और है। यूक्रेन की जंग अब खत्म हो जाए, किसी न किसी तरीके खत्म हो जाए, ठीक है, फिर रशिया अगर चाइना इंडिया और चाइना को मिला के ये मामला हल कर सकता है, चलो क्योंकि वो अभी- इतना ताकतवर है। अपनी अगर वो जंग खत्म हो जाए भाई साहब अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या इसके हालात क्या निकले। लेकिन इंडिया अगर चाहे तो वो भी बोल सकता है, लेकिन बोलेगा इंडिया नहीं, ये पक्की बात अच्छा है। तो भाई बात ये कि जरूर बताइए। तो अमेरिका क्या कर लेगा? इंडिया का हक बनता है इंसानियत खातिर बात करे, भाई बात खत्म करने देना, इंसानियत की खातिर बात करे। सबसे पहले कहते हैं इंसानियत है, तो इंसानियत की खातिर इंडिया का हक बनता है अमेरिका से बात करे, चाहे वो ना माने बात तो करे। और कौन करे अमेरिका से जाके बात कौन खा जाएंगे अमेरिका वाले इंडिया को? इमरान खान ही कर सकता है। तो करेगा मर्द का बच्चा, हाँ। हमारे यहाँ बुजदल है
और यार बात तो सुन लेने भाई साहब। अब ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया के जो लोग हैं उस एरिया में जहाँ पर जंग का माहौल चला है, अभी तक नहीं स्टूडेंट चला। भी हैं या कोई आम जो लोग जो हैं उधर जाके कुछ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर साफ जाहिर है अगर अमेरिका और फ्रांस का इन्फ्लुएंस है तो वहाँ पे यूरो और डॉलर ही चलते होंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। तो हो सकता है लोग कुछ कमाई करने के लिए चले भी जाते हैं, गरीब लोग जो अक्सर चले या जाते स्टूडेंट भी क्योंकि होते हैं, वहाँ कमाई का करने वीजा के लिए। सस्ता मिल जाता है और वहाँ पे जॉब कोई ना कोई मुश्किल करे या दिहाड़ी दप्पा मजदूरी, तो डॉलर में जब पेमेंट आती है तो साफ जाहिर है भाई साहब यहाँ पे आके ज्यादा पैसे बन जाते ऐसे ही है। जब हैं। डॉलर में आके तो बनेंगे। तकरीबन कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं इंडिया के, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब जान है तो जान है, जब तक भाई जान है तो पैसा भी कमा लेंगे। तो जो भाई उधर फंसे हुए अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा तो जरूर उधर से भाई भाग निकले। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।